की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। दोनों हाथ ऊपर करके सारे जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, आपसे निवेदन होगा कि दोनों हाथ ऊपर करके इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, मोदी सरकार। बेनिफिशियरी सम्मेलन में मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में रामबन के विधायक और वर्तमान में हमारे प्रदेश के 80 मोर्चा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई नीलम लेंगे जी, इस जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजय मोहन ठाकुर जी, उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे संगठन मंत्री विपिन शर्मा जी, हमारे भागवा के डीडीसी हमारी बहन जया कटोच जी, हमारे दोनों ब्लॉक के बीडीसी हमारे चेयरमैन जिनका भाषण आपने यहां सुना, जोगिंदर जी, मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर जी, हमारे इस जो हमारी ये डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके जो हमारे कन्वीनर हैं और जो ये मंच का संचालन भी कर रहे हैं, ऐसे हमारे युवा नेता अशोक जी, यहां पे आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण, मंडलों के अध्यक्ष, हमारे सरपंचेस, पंचेस और खासकर जो हमारे लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और माजरत चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथी अभी भी पीछे खड़े हैं। डोडा में यहाँ जितनी कुर्सियां अवेलेबल थी वो सारी लाके भी पूरी नहीं हो पाई। मैं माफी चाहूंगा, क्षमा आपसे चाहूंगा। शायद हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का, इनने भी शायद वो जर्म नहीं लगा बैठे थे कि कितने लोग होंगे, कितनी कुर्सियां रखेंगे, लेकिन मैं जानता था, मैं कल से इनको बोल रहा था कि वहां हाल फुल होगा, लोगों को बैठने की जगह नहीं होगी। ये हम जानते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करते हैं, खासकर हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, मुझे पूरी जानकारी थी कि विशाल संख्या में यहाँ लोग होंगे। और खासकर जो बेनिफिशरीज हैं, जब मैं परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, पंचायत वाइज बात कर रहा था कि आपकी पंचायत में कितने बेनिफिशरीज हैं, उन्होंने कहा जनाब 100% है, किसी न किसी स्कीम के द्वारा यहाँ सारे बेनिफिशरीज हैं, तो कितने लाने होंगे। हमने कहा पंचायत से 10, 15, 20 लोग आए ताकि हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उनकी बात हम सुन सकें। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए, 9 साल, और मोदी 2 के ये 4 साल 30 मई को पूरे हुए। पूरे देश भर में अभियान लिया गया कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, उस पे पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1 महीने के लिए 30 मई से लेकर 30 जून तक हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। उसमें बहुत तरह के कार्यक्रम है, सीनियर कार्यकर्ताओं को मिलना, बेनिफिशरी सम्मेलन करना, उसके बाद योगा डे सेलिब्रेट करना, हमारा संयुक्त मोर्चा, जितने भी मोर्चे हमारे हैं उनसे सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, बहुत सारे कार्यक्रम जो है इस महीने हमको करने हैं, कर भी रहे हैं। और ये डोडा के इतिहास में पहली बार होगा कि जहां डोडा में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के लिए बड़े गिने चुने लोग होते थे, आज यहां डोडा हेडक्वार्टर पे भारतीय जनता पार्टी की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग अलग अलग जगहों पे हो रही है। एक यहाँ पे है, एक पार्टी ऑफिस में है। ये सौभाग्य की बात है कि जहां 10 लोग इकट्ठा करने मुश्किल होते थे, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हमें जिम्मेवारी दी गई है
कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे इन सम्मेलन को करना है। आज भद्रवा में कार्यक्रम है, आज डोडा ईस्ट का कार्यक्रम है, आज डोडा वेस्ट का कार्यक्रम है। आज भारतीय जनता पार्टी डोडा में सशक्त हुई है, तब जाके ये मुमकिन हुआ है कि आज दो जगह पे कार्यक्रम हुआ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 से पहले का ये डोडा हमने देखा है, आप सबने मेरे से ज्यादा बेहतर देखा है। मुझे तो पार्टी ने यहाँ पे 2012 में यहाँ जिम्मेवारी दी थी एज ए सह प्रभारी के नाते कि आप वहां पे पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को संगठित करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और हमने पूरी कोशिश की, प्रयास किया कि डोडा जैसे जिला में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। उस वक्त बहुत सारे लोग मजाक किया करते थे, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का साथ रहा और एक वक्त ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ डोडा से और भद्रवा से दोनों विधायक और यहां तक कि हमारे भाई नीलम लंगे जी, किश्तवाड़ से सुनील जी, 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीती। ये तब मुमकिन हुआ जब कार्यकर्ता समर्पित होता है, जब कार्यकर्ता काम करता है, फील्ड में काम करता है, तब ये मुमकिन होता है। केवल नेता अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जब तक न उसके साथ उसकी टीम साथ होगी। और इतने बड़े बड़े महारथी जिनके नाम से लोग कतराते थे, जिनका नाम लेकर डरते थे, और तब यह कहा जाता था कि शक्ति परिहार को जो सपोर्ट करेगा, अगर वो हिंदू होगा तो उसको शमशान घाट भेजा जाएगा, अगर वो मुस्लिम होगा तो उसका कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। इस तरीके की धमकियां तब हमें मिलती थी। लेकिन वक्त आने में हमने उन लोगों का जवाब दिया। जब 2014 का जब रिजल्ट आउट हुआ, डोडा के बस स्टैंड में 20,000 लोगों के बीच में कहा कि जो लोग हमें पेटी में पैक करके भेजना चाहते थे, आज खुद से पैक होके आज कहां है उनका कोई पता नहीं है। पूरी कोशिश थी, पूरा प्रयास हुआ कि किसी तरह शक्ति परिहार को रोका जाए। आपने डीडीसी के चुनाव में देखा, पूरा एक तरफ से हम लोग थे, पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था, लक्ष्य एक था कि शक्ति परिहार को रोका जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य था कि डोडा में भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल बने, और हमने वो बना के रखी, मेजॉरिटी की हमने डोडा में यहाँ पे अपनी काउंसिल बनाई। वो उनको ख्वाब में भी नहीं था कि ये क्या सोच के चल रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं। जीत हार कोई माने नहीं रखती है, लीडर के पीछे लोग चाहिए, तो उसको कुर्सी का कोई लालच नहीं होना चाहिए। हमने कभी इस कुर्सी की लालच नहीं। हम मंत्री बने, 1.5 महीने के लिए मंत्री रहे, लेकिन जब पार्टी ने जब दिल्ली में बुलाया, उन्होंने कहा नहीं, जम्मू कश्मीर में अब हमने सरकार नहीं चलानी है। जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, आए दिनों कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं। हमने सोच विचार किए बगैर साइन करके लानत मारते हैं ऐसी मिनिस्ट्री को, ऐसे एमएलएशिप को, जहां राष्ट्रवाद को खतरा होगा, जहां देशभक्त लोगों को खतरा होगा, वहां हमें इस कुर्सी की कोई जरूरत नहीं। हमने सरकार को छोड़कर विपक्ष में यहां पे बैठे। और उसके बाद आपने देखा कि गवर्नर रूल में मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, ऐतिहासिक काम किए। यह जम्मू कश्मीर में आज पूछना चाहता हूं यहाँ के नेताओं से, यहाँ के हुर्रियत के लीडरों से, कहां है आज वो पत्थरबाज जो आर्मी पे, लोगों पे, सिविल्स पे पत्थरबाजी होती थी? आज क्यों नहीं दिखते हैं? जब लीडरशिप मजबूत होती है, जब विल पावर मजबूत हो, आप कुछ करना चाहोगे, आप ठान लोगे कि हमको ये काम करना है, वो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। और आज सारे खुशहाल हैं। आज कश्मीर के अंदर जाके देखिए, आज लोग खुश वहां पे हैं, करोड़ों लोग टूरिस्ट वहां पे आज पहुंच रहे हैं। आज होटल इंडस्ट्री चल रही है, आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चल रही है। नहीं तो आए दिन क्या जी, 6 दिन बंद रहेगा, सिर्फ एक ही दिन काम चलेगा। यहां पे डोडा की हालत आपने देखी थी। लेकिन मोदी सरकार ने आज, हालांकि हमारा बेनिफिशरीज का सम्मेलन है, मोदी जी ने जो कहा था जब 2014 में बने थे, उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीब मजदूर किसान को समर्पित होगी, महिलाओं को समर्पित होगी। डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए, कोई शक नहीं। किसी को शक शुबा अगर है वो डिबेट करे किसी मंच पे आके, केवल डोडा की अगर आप बात करें। लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब मजदूर किसान की जो बात की थी, जो आप लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, जो बेनिफिशरीज जो लोग बैठे हैं,
जिनको किसी को मकान मिला, किसी का फ्री में इलाज हुआ, किसी को किसानों को पैसा मिला, बहुत सारी स्कीम। मुझे कोई एक साथी बोल रहा था, जनाब 10 लाख का लोन लिया, कोई गारंटर भी नहीं। मुमकिन स्कीम में बहुत सारे लोगों जो युवा साथी थे उन्होंने गाड़ियां निकाली, अपना रोजगार कमा रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से। और कोविड कोरोना काल में जो काम मोदी जी ने किया वो दुनिया के किसी लीडर ने नहीं किया। बहुत सारे देशों में यहां से कोविड की वैक्सीन भेजी गई, तब जाके आज वहां के प्रेसिडेंट अगर मोदी जी के पांव छूते हैं और ये कहते हैं मोदी इज द बॉस, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कोई ऐसे नहीं कहा जाता कि अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने मंच पे वहां पे कहा कि मोदी इज द बॉस, ये छोटी बात नहीं है। एक देश के प्रेसिडेंट ने वहां को रिसीव करते हुए उनके पांव छुए, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले भी यहां हमारे प्रधानमंत्री जाया करते थे, किसी को कोई पता ही नहीं होता था कब गए कब आए, कोई खबर नहीं होती थी। लेकिन आज जब भी मोदी जी जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां भारतीय जितने भी हैं उनका वो गर्व से वहां पे जाके उनको मिलते हैं, वहां उनका भाषण सुनते हैं। ये आज पूरी दुनिया में भारत का डंका अगर बज रहा है तो ये मोदी के कारण है, भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज आप देखेंगे जिस भी कंट्री जिस भी मुल्क में जाते हैं, आने वाले दिनों में अमेरिका में जाने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात बोले उनको आके कि मोदी जी मुझे अपने देश से बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि उनको बुलाओ, व्हाइट हाउस बुलाओ, अमेरिका में बुलाओ, हम उनका स्वागत यहां पे करने का। हम लोग केवल छोटे मोटे इश्यूज में फंस चुके हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा टैंकी, मेरा डंगा, मेरा फलाना, ये सारी चीजें होंगी डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें विकास की बात करें, मैं पूछना चाहता हूं यहां के तब के मंत्री से कि 2006-7 में आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी फाउंडेशन स्टोन 2007 का गणपत ब्रिज का डला था और 2014 तक वो पिलर खड़े रहे, वो कभी मिल नहीं पाए आपस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हम लोग यहां बने, ये 1 साल के अंदर ये ब्रिज बना। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये रिकॉर्ड सारी चीजें हो रही हैं। जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया था, ये 21 करोड़ का काम 29 करोड़ में दिया गया और 5 करोड़ 19 लाख रुपया मोबिलाइजेशन एडवांस दिया उस ठेकेदार को, ये लो जाओ जी काम करो आप जाके। फिर भी काम नहीं हो पाया। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे लाके यहाँ पे इसका काम शुरू करवाया और आपने देखा कि 1 साल के अंदर तैयार हुआ। आप शिवबाड़ी ब्रिज देखिए, आप शेवाडल ब्रिज देखिए, ठाटरी का ब्रिज देखिए, कनेक्टिविटी के हिसाब से आप देखिए कि क्या क्या काम मोदी सरकार के हुए। वो केवल और केवल मुमकिन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, तब डेवलपमेंट के काम यहाँ पे हुए। आप मुझे परसों फोन आया कि जी डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट यहाँ आए हुए हैं। मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 लाख मकान जम्मू कश्मीर यूटी में नया टारगेट मिला है और 30 जून से पहले हमने उनको फाइनल करना है, उनको अप्रूवल देनी है। और डोडा डिस्ट्रिक्ट को 15,000, एक डिस्ट्रिक्ट को सोच लेना जरा, एक डिस्ट्रिक्ट को 15,000। मैंने उनसे बात जब की कि कुछ जेन्युइन लोग छूट रहे हैं, वो कह रहे सर छूटने की बात ही नहीं, आप अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए, आप सरपंच को बोलिए, बीडीसी डीडीसी को बोलिए, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कीजिए कि जो छूट रहे हैं, गरीब है, जेन्युइन है, उनको भी मिलेगा। क्योंकि ये टारगेट पूरा होना ही नहीं है, इतने मकान यहाँ पे बनने नहीं है, उतने लाभार्थी बचने नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपकी पंचायत में अगर कुछ लोग बचे हैं जो जेन्युइन है, उनकी भी लिस्ट बनाना आपका काम रहेगा। जो सरपंच है, पंच है, वहां का बीडीसी डीडीसी है, वो बनाइए ताकि हमारे पास एक डाटा आ जाए, डिटेल आ जाए कि कितने सारे जो जेन्युइन लोग जो छूट रहे हैं। क्योंकि इस जो ये लिस्ट है, इसमें बड़े सारे लोग जिनके 3-3 मंजिल मकान है, वो भी इस लिस्ट में है, वो कटने हैं, डिडक्ट होने हैं। वो जो है बाकी जो लोग गरीब हैं उनको मिल जाए। आप गोल्डन कार्ड की बात करें, गोल्डन कार्ड में आज जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, गरीब का इलाज आज फ्री में हो रहा है, 5 लाख का इलाज। ये सबसे बड़ी स्कीम पूरी दुनिया की, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोई स्कीम अगर कोई आज है, वो प्रधानमंत्री जी जो आयुष्मान भारत जो गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें फ्री में इलाज होता है।
किसानों को पैसा, और कोई दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने, किसी के पास नहीं जाना है, जस्ट एक क्लिक करना है तो उनके खाते में पैसा पहुंचता है। अनेकों स्कीमें आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और यहां जब हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था जरा हाथ खड़ा करें किन किन लोगों को मोदी सरकार के बेनिफिट, चाहे वो मकान हो, इलाज हो, किसानों को पैसा हो, जो भी किसी को कोई बेनिफिशियरी हो, जरा हाथ खड़े करके जरा रखें कि कितने लोग हैं जिनको मोदी सरकार के फायदे हुए, डायरेक्ट बेनिफिट जो हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार, मोदी जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार गरीब को, मजदूर को, किसान को समर्पित होगी, वो उन्होंने केवल न कहा बल्कि सिद्ध करके दिया है कि आज दूर दराज गांवों में जो बैठा है, इंसान को चाहिए, रहने को घर चाहिए, राशन आज फ्री में मिल रहा है, टॉयलेट फ्री के, गैस सिलेंडर फ्री के मिले हैं, यानी एक गरीब को जो चाहिए वो सब भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार आज आपको दे रही है। मैं यही निवेदन करूंगा, आने वाला लक्ष्य जो हो, टारगेट होगा कि पूरे देश में एक बार फिर से मोदी सरकार, ये प्रण हमने आज करना है, ये आज हमने यहाँ इस लक्ष्य को हमने लेके जाना है कि मोदी सरकार तो बनेगी, लेकिन उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा क्या सहयोग होगा। हम डोडा डिस्ट्रिक्ट से, मैंने अपनी जगह पे ये एनालिसिस किया है कि पहले 2014 और 19 का जब चुनाव हुआ, हमारे अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस के कैंडिडेट को लीड होती थी। पहली बार 14 में आजाद साहब लड़े, 19 में कोई और लड़ा, वो बीजेपी वर्सेस आल होता था। लेकिन इस बार आल शाल खत्म है, इस बार सब अपनी अपनी धुन में है, अपनी अपनी चापलूसी में है, सारे सेटिंग में है कि मोदी जी ने फिर आना है, हम इनसे पंगा नहीं लेंगे, लिहाजा अलग अलग लड़के ही गुजारा करेंगे। इसलिए मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं कि इस बार का जो चुनाव होगा अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, जब हम पत्नीटॉप को क्रॉस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी यहां से भी लीड लेके आएगी। उधमपुर और कठुआ तो आपने देखा है, हम इस सीट को बड़े मार्जिन से जीतेंगे, यही लक्ष्य हमने लेके चलना है। हमारे बहुत सारे पंचिस सरपंचिस हैं, बीडीसी डीडीसी हैं, मेरी उनसे निवेदन होगी कि हो सकता है पंचायत का चुनाव, बीडीसी का चुनाव आने वाले समय में होगा, उसके लिए भी तैयारी हम रखें कि जो भी चुनाव आएगा हमारा एक लक्ष्य होगा, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के जाए, यही लक्ष्य होगा। और ये जो आपसी डिफरेंसेस हैं, हमारे जो छोटे मोटे डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, रहती है, मैंने पंच लड़ना था, उसने सरपंच लड़ना था, मैंने बीडीसी बनना है, और डिफरेंसेस का खत्म करके लक्ष्य हमारा एक होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए। और एक जो टारगेट हमने सेट किया है कि भाई हम लोग इकट्ठे होकर एक टीम के तौर पे काम करें। कुछ लोग, ये बातें कुछ कहने की नहीं होती हैं, लेकिन कुछ टी स्टॉल पे, कोई दुकान पे, वहां जाके चर्चाएं, पार्टी की खिलाफत करना, मैं उन तक भी मैसेज देना चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं, हमें पता है 10 लोग नहीं मिलेंगे, मीटिंग कर नहीं पाओगे, लेकिन किसी के खिलाफ उनसे लीडर नहीं बनता है। लीडर के पीछे मैंने पहले ही कहा कि पब्लिक होनी चाहिए। और एक शेर कहूंगा, लाख इख्तलाफ के बावजूद भी अपने घर के शेर को मत मारिए, वरना इर्द गिर्द के कुत्ते तुम्हें नोच लेंगे। याद करना, कोई पता भी नहीं किसी को लगे। हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, और लक्ष्य हमारा होगा कि हम राष्ट्रवाद की नैतिक राजनीति करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। आज बड़ी खुशी होती है कि एक टाइम पे बीजेपी के साथ हमारे मुस्लिम भाई बड़े कम जुड़ते थे। आज अगर इस यहाँ पे आप गिनती करेंगे, यहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, चौधरी भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सारे इकट्ठे मिलके ये राजनीति होती है जहाँ जात पात को नहीं देखा जाता है। राजनीति जो है नंबर्स की गेम है, वेट नहीं देखा जाता, इसमें नंबर काउंट किया जाता है, नंबर्स देखा जाता है। और मैं विश्वास से कहूंगा कि पिछली बार जो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ था,
डोडा का जो कार्यक्रम हमारा पार हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 था, और आज ये जो सम्मेलन हो रहा है ये भी नंबर 1 पूरी स्टेट में होगा। इतना मुझे पूरा विश्वास है। क्यों ये विश्वास, ये भरोसा आपके ऊपर है? क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, और लक्ष्य हमारा होगा कि देश में तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बने, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में सरकार जो बने, जो सत्ता जो जाए वो राष्ट्रभक्त लोगों के हाथों में रहे। इसके लिए भी हमने आज से प्रयास करना। लीडर केवल चुनाव के टाइम नहीं, हम आपके साथ हैं हमेशा। बहुत नया एरिया को जुड़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं वहां के कार्यकर्ताओं से भी, उनसे भी। हमारे बीच में आज हमारे जो मेहमान खसूसी हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, नीले लंगे जी, आप इनको सुन के जाइएगा। इनका भाषण जो जोरदार भाषण होगा, ये इनको हमने देखा है असेंबली में भी, वहां अपनी बात करते हुए, वहां कास्तीगढ़ देसा असर के लिए लड़ते हुए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ते हुए हमने इनको देखा है। आज ये स्टेट के हमारे अध्यक्ष हैं 80 मोर्चा के, और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी भी हैं। हमारा सौभाग्य है, युवा नेता है, एनर्जेटिक नेता है, ये अपनी बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अंत में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा, और इस विश्वास से हम यहां से जाएंगे कि मोदी जी का जो महाजन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उसको हमने घर घर तक पहुंचाना है। 20 तारीख से 30 तक 10 दिन सब कार्यकर्ताओं को देना। एक पैम्पलेट आएगा, उसमें मोदी जी ने क्या काम किए, क्या स्कीम्स हैं, हमने घर घर तक जाके वो देना है, और वहां से एक मिस कॉल भी लगानी है, ताकि नंबर्स भी पता लग जाएगा कि कितने लोग तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कितने घरों तक पहुंचे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर सरकार ने इतने काम किए हैं, पार्टी ने इतना काम किया है, क्या वो लोगों तक, जन जन तक पहुंची? वो बात पहुंचाना कार्यकर्ता का काम होता है। कार्यकर्ता मस्त रहे, ढीला रहे। जैसे हमने देखा है 2004 का जो चुनाव हुआ, अटल जी की सरकार में बहुत सारे काम हुए, या जो PMGSY आप देखते हैं, ये सारी उनकी देन। काम बहुत ज्यादा हुए, लेकिन इंडिया शाइनिंग का नारा लगा कि नहीं, हम तो जीते ही जीते हैं, तो कार्यकर्ता उतना एक्टिव नहीं रहा, और इस देश को 10 साल के लिए मनमोहन सिंह सरकार को देखना पड़ा। ये दुर्भाग्य हमारा था कि अगर वो 10 साल मोदी जैसा नेता रहता तो आज हमारा जो एक लक्ष्य, जो एक सपना है विश्व गुरु भारत बने, वो पूरा हो गया होता। लेकिन वो दुर्भाग्य हमारा रहा। इसलिए कोई कमी, कोई कसर न रहे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको मुझसे गिला हो सकता है, किसी और से हो सकता है, लेकिन जरा हाथ खड़े करें। मोदी जी को कितने लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? भारत माता की मोदी सरकार, मोदी सरकार। हमारा लक्ष्य है कि तीसरी बार मोदी सरकार बने। ये केवल हमारे हित के नहीं, ये देश के हित के लिए है। देश को आगे लेके जाना है तो मोदी को तीसरी बार लाना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।